कैसे कुल को प्राप्त किया। इस कुल को पाकर के फिर इस शिशु बना। देखो किलकारी वार्ता जिस माँ ने उदय में प्राप्त किया, इस पागल को पैदा किया, किस माँ ने इसको पाला है, किस माँ ने इसको ज्ञान दिया है, और उस माँ ने परम पिता के पास भेज दिया है। लेकिन तुमने जो माँ पिता बने हो, तुमने इस बालक को किस रास्तों पर लगाया। तुमने न जिंदगी का रास्ता दिखाया, तुमने न निर्माणी माँ को पहचान कराई, न परम पिता की पहचान कराई। तुमने उसके अंदर कैसे कैसे गुण प्राप्त कर दिए, बचपन से ऐसे गुण उनके असर दे दिए, वह कसाएंगे। देखो वो बालक आया क्या सोचकर था, क्या हो गया। इस संसार के मेरा तो अच्छा लगा था, लेकिन वो अपनों के चक्कर में पड़ गया है। उसके माँ पिता ने उसको गुणों के परिणाम का पिंड नहीं बनाया, अब गुणों के पिंड बना करके तैयार कर दिया। वह जिनवाणी माँ को भूल गया, देवाल देव को भूल गया। बताओ मनुष्य पर्याय कैसी हो गई, ये बीमारियों से ग्रस्त हो गई। इस खुदगर पर गुरु को देव ने कब्जा कर लिया है। कुकुती ने कब्जा कर लिया है। समझो, जो मेरे अंदर कुकुती हो चुकी है, कुकुर को देख मेरी शरीर पर श्वास करने लगेगी। जिनारा ज्ञान में लोग लगाते, भक्ति में लोग लगाते हैं, दिखते नहीं। तुम्हारी पूजन याचिका में बाधा डालते हैं। जो तुम क्रिया करते हो उसमें सब अपना हित छिपाते हैं, तुमको पता नहीं पड़ता। धीरे धीरे जब वजन अधिक हो जाता है तराजू के पड़ने पर, तो धीरे मालूम पड़ जाता है ये हमारा शरीर हमारे कब्जे में नहीं है। बोलो कितनी गर्व की बात है कि हमारा पुत्र जिस जीव ने लिया है उद्धार करने के लिए, वो जीव पुद्गत दोनों भूल गया है। कुकुर को देव ने उस पर कब्जा कर लिया है, वो इस रास्ते पर चला गया। उस जीव की दशा क्या हुई, उसने क्या क्या भावना बहाई थी, उसकी भावना में क्या टकराव लगा। समझो, देखो जीव सोचता कुछ भी हो, जिस गति में सोचता है, जब पूर्ण उसका समय अच्छा जाए, उस रास्ते में पहुंच जाए, तब जीव का मनुष्य पर्याय का पाना सफल है, अन्यथा नहीं है। समझिए जी। धर्म रास्ते पर मनुष्य चलते हैं, सच्चे धर्म पर चल जाएं तो धर्म का स्वरूप को दिखाई दे जाए। जब
वह सच्चे धर्म पर नहीं चलते हैं तो उनका धर्म का स्वरूप उनको दिखता नहीं है। वे अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने ज्ञान की मस्ती में रहते हैं। समझो, अपने त्याग के उसमें रहते हैं। हम हैं कुछ, अपनी आंखें खोलो, बंद रखे हो जो, चारों तरफ खोलो। इस संसार के मेले में अब मेरा कोई नहीं है। जब मेरे परम पिता भूल गए, हम उनकी पहचान हमारे पिता ने नहीं कराई, तो तुम अपने पिता को कैसे पहचानोगे? समझो, जिन गुरुओं ने परम पिता के रास्ते पर नहीं चलाया, तो तुम उनके रास्ते पर क्या चलोगे? जिन विद्वानों ने ज्ञान नहीं सिखाया, तो विद्वानों की क्या पहचान करोगे? तो देखो, आज इस संसार के बेले में आंखों को खोलकर सच्चा देखो, किसी के पास चरित्र की भावना नहीं है, चारित्र दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ ढांक कर देख लो, खुल के देखो। जब चारित्र नहीं है तो दर्शन कहां से आएगा, ज्ञान कहां से आएगा? समझिए कि कल एक दिखावा चल रहा है, एक दिखावा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। उस विभूति में तुम खोए हुए हो। समझो, अपनी आंखों को खोलो। आगे हमारे समय कैसा आने वाला है, हम ऐसी आपत्ति में फंसते चले जा रहे हैं जहां हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं वहां ठीक नहीं होते हैं, किसी वैद हकीम के पास जाते हैं वहां ठीक नहीं होते हैं, किसी विद्वान के पास जाते हैं ठीक नहीं होते हैं, हम गुरु के पास जाते तो हम ठीक नहीं होते हैं। समझो, कमी कहां गई? कमी हर मनुष्य के अंदर सिद्धता की कमी हो गई है। पद को धारण जरूर कर लिया है, लेकिन सिद्धा भाव नहीं रखा। जब आपत्ति में फंसा हुआ मनुष्य चारों तरफ से गिरता है, आपत्ति की मार को खाता है, खोजता खोजता उसको ऐसा रतन प्राप्त होता है कि उस रतन में वो प्रवेश करता है, उस रास्ते की ओर चला जाता है, तो उन्हें ऐसा रतन मिल जाता है, देवा देवा नंदी रत्नों के राजा। उनको पकड़ के तुम्हारी दशा को देख करके वही रह जाते हैं कि आज भी लोग में कैसा समय आ गया है। सच्चा रास्ता सबने बंद कर दिया है, केवल अपने भेदों का रास्ता खोले हैं सब। समझो, हम अपना वैभव का रास्ता खोले, हमारे वैभव में आ जाओ, धर्म के वैभव में मत जाना। मेरे वैभव में आकर भगवान का कभी जय नहीं बुलवाते। पूजन पाठ सैया पे कराते हैं। सही समझो,
समय सब सही था जब पूजन का मार्ग सस्ता नहीं दिखाया, बीमारी का रास्ता आया तो सरपैया का रास्ता दिखा दिया। बड़े बड़े पूजन करो जिससे बहुत नीचे चले जाओ। समझो जी। अपना ज्ञान जगाओ। अब कहाँ ज्ञान चला गया है? चारित्र जड़ी कहीं नहीं है तो ज्ञान किसी के पास नहीं है। समझो, यदि हम सही दशा में निरोग अवस्था में हैं तो हमारा पूजन में मन लगेगा, पूजन भाव में सही मन लगेगा और हमारे अंदर पूजन करने से गुणों हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, अच्छे गुण हमारे अंदर प्रवेश हो जाएंगे। समझिए, आज इतने लोग मनुष्य पूजन करते हैं, वह सब अपने समय के हिसाब से करते हैं। माला फेरते अपने समय के हिसाब से फेरते, कुछ भी करते अपने समय के हिसाब से करते। समय मेरा है कि नहीं है, लेकिन करते हैं। जिस समय में ऐसा लेना उस समय में करते हैं तो बताओ समय मैंने खो दिया या समय खाली चला। धूप निकलने ना तो आपसे ये सब करने। बताइए, अशुद्धियों में सारी पूजन कर लेंगे तो अशुद्धि में काम मिलेगा, अशुद्धि का वास होगा, कुबुद्धि का वास होगा, क्रियाएं सही नहीं होंगी, श्रद्धा नहीं आएगी। ज्ञानी बनो, धर्मी बनो, सब कुछ बनो। कैसे बनोगे धर्मी? दिखावा। ज्ञानी क्या बनोगे? क्रोधी क्या नहीं, अहंकारी क्या नहीं, लंबा हर तरह से समझ। लेकिन इस तरह से ज्ञान के अंदर कभी वाणी में क्षमा का प्रवेश नहीं होता है। यदि क्षमा होती तो हम भगवान का पूजन सही रास्ते से करते, सही समय से करते और पूजन हमको लाभ देती, हमारा मनुष्य पर्याय सफल होता। एक ही मात्र स्थान तुम्हारा एक यही है, ड्यूटी नगर। इस मृतलोक के अंदर ठोक कर कहता हूं, चारों तरफ घूम लेना तुम इस मृतलोक के अंदर, या तो तुम्हें टकोरा फैलाएंगे या तुम्हारे घर में यंत्र रखवा देंगे या किसी की प्रतिष्ठा करा देंगे देवी देवता की। समझो, या किसी के पास जाओगे तो कहेंगे 10 माला 11 माला दो। यदि हमें हाथी आती है तो 10-11 माला देने से और ज्यादा हाथी आने लगेगी। समझो, त्रिजगति की जब टकोरा पहनते हैं, मनुष्य को टकोरा पहना देती, विद्वानों के पास जाइए, तांत्रिक के पास, झाड़ने फूकने के पास जाए तो लाभ चढ़ा दे। समझिए, दवाई तो सिया से खाई जाती है, लाभ वैसे ही चलाते, तुम ठीक हो जाओ। तो देखो, अपनी आंखों को खोलो,
चलेगा। यदि मैंने इस रास्ते के हिसाब से यहाँ से जो आवाज देव की आवाज निकलती है उस रास्ते पर हम चल गए और यहाँ की हम भक्ति कर गए, देव हमें मनुष्य पर हो जाएगी। नंतर अभी मुझे मालूम नहीं समझो जी। किसी के पास चले जाओ, ठोक कर कहता हूँ कह देना सब जगह जी। किसी के रास्ते पर चल लेना तुम, यदि कोई भी जरा अपनी बीमारी मिटा के दिखा दे तुम्हें समझ जाओ, लेकिन बीमारी मिटाएंगे तो कोई बात बाबा बताएंगे जी। कोई नहीं मिटा सकता। एक जानी नहीं, ये तुम्हारी भक्ति जब करोगे और भक्ति से ये अग्नि की तेजता तैयार करेंगे, उस अग्नि की तेजता से सारी बीमारी दूर होगी, क्योंकि अग्नि चली गई जी। इस तपस्या की अग्नि से तुमको दूर सही करेगी, निरोग करेगी। इसलिए भाई भक्ति करना बहुत जरूरी है जी। हाँ, भक्ति तुम्हारी कर्मों की निर्जरा है। जितनी अच्छी शुद्धि से भक्ति करोगे, भक्ति से भक्ति करोगे, भक्ति से भक्ति कैसे समझो जी। क्यों हम भक्ति करते हैं? नहीं, शुद्धि पात्रता के साथ भक्ति करना है, ऐसी भक्ति नहीं करना जी। जब वो हम भक्ति करेंगे उस भक्ति से देखो तुम्हें क्या शक्ति प्राप्त होगी। सत्य हो रहा जितों में मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा जी। जो भक्ति करेगा उसको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, एक दूसरा कोई बांट नहीं सकता समझो जी। तो देव के चरणों में लौट करके अपने मन पर्याय का ध्यान लगाई, कैसे मिली इस जीव ने, कैसे खोज की, किस माँ के गर्भ में पैदा रही, कैसे बाहर आई और अब मेले में घूमते घूमते हमने कौन सा स्थान पूरा खोज करो। कहीं स्थान दिखाई नहीं दिया, एक स्थान जहाँ न पैसे से न किसी से जी, केवल तुम्हारी भक्ति से। यदि भक्ति तुमने कर ली और भक्ति तुमने सही रास्ते पर की और यहाँ के रास्ते पर तुम सही चले तो तुम्हारा जीवन काल अनंत जो समय होता है उस समय तक अच्छी तरह से निकल जाएगा, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। क्योंकि तुम्हारे हृदय रूपी कमल के अंदर अष्टपुरी अंदर भगवान विराजमान हो जाएंगे उनके गुण जी। जब वो विराजमान हो जाएंगे अंदर तो किसी को जगह नहीं। तो देखो चोरी वाले बाबा वो त्यागी, तुम्हें अपनी रास्ता बदलना, अपनी आंखों को खोलना है, चारों तरफ को देखना है जी। कि हमें किसी के बहकाने किसी रास्ते पर नहीं चलना है। आज प्यार से देखो, फिर शरीर तुम्हारा साथ देगा, समझो जीवन आपत्ति में ही भक्ति की पकड़ होती है। आपत्ति नहीं आई भक्ति नहीं करो जी। आपत्ति भक्ति कराती है, आपत्ति भगवान की पहचान कराती है जी। आपत्ति ही मनुष्य की पहचान कराती है, आपत्ति स्थान दिलाती है, आपत्ति खोज कराती है। सत्य हमारा इसलिए आप लोग मेरे रास्ते पे अच्छा हो।